Hello students, how are you? Let's study today grammar exercises for class 11th. So this video is especially for class 11th, but other students can also get benefited by it. This video is presented by SKJN PGT English NV Katni MP. So first exercise is before you is given here. Question number 1, fill in the blanks with most suitable determiners. So डिटर्मिनर अब जानते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं डिटर्मिनर, पजेसिव डिटर्मिनर, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर, आर्टिकल्स, ये सब डिटर्मिनर 5 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर हमने पढ़े हैं. नेशनल फूड इज व्हाट ब्लैंक पीपल ऑफ blank particular country eat most often. Rice with blank accompaniment is popular in most part of blank country. In blank north, however, wheat is blank most popular cereal. तो यहाँ पे जहाँ भी ब्लैंक्स दिख रहे हैं वहाँ पे आपको फिलिंग करनी है सही डिटर्मिनर लगा के. तो हम लोगों को डिटर्मिनर्स के एग्जांपल्स, उसके टाइप्स पता हैं, तो उन्हीं के बेस पे हमको सॉल्व करना है. देखिए कुछ बातें कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं. जैसे नॉर्थ लिखा हुआ है, तो जब भी कोई भी डायरेक्शन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आती है उसके पहले हमको आर्टिकल द लगाना पड़ता है. इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, इन द साउथ. इसी प्रकार से हम जानते हैं कि जो थर्ड डिग्री है ये डिटर्मिनर या थर्ड डिग्री, ये जो एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री के पहले हमेशा द लगाया जाता है. द बेस्ट, द लॉन्गेस्ट, द लार्जेस्ट, द हैप्पीएस्ट. तो थर्ड डिग्री जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसके पहले आर्टिकल द लगाया जाता है. इसी प्रकार से हम जानते हैं कि कोई भी नाउन होता है उसमें जब ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला जो नाउन है उसके पहले आर्टिकल एन लगाया जाता है. तो हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना. नेशनल फूड इज़ व्हाट पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग द व्हाट द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री. तो यहाँ पे ए लगा देंगे अ पर्टिकुलर कंट्री ईट मोस्ट ऑफन. राइस विथ, यहाँ पे एन लगा सकते हैं, एन क्योंकि ए है यहाँ पे अकम्पनीमेंट, ए से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू वाला नियम, एन अकम्पनीमेंट, और नहीं तो सम अकम्पनीमेंट भी यहाँ लिख सकते हैं. इज़ पॉपुलर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. और यहाँ पे हम डिस्कस किए हैं अभी. इन द नॉर्थ हाउएवर व्हीट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल. इस तरह से ये पूरा सेंटेंस पैराग्राफ इस तरह से हो जाता है कि नेशनल फूड इज़ व्हाट द पीपल ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री ईट मोस्ट ऑफन. राइस विथ एन अकम्पनीमेंट इज पॉपुलर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. इन द नॉर्थ हाउएवर व्हीट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल. इसका हिंदी क्या है ये भी समझ लेते हैं कि नेशनल फूड क्या कहलाता है. नेशनल फूड वो होता है जो कि एक विशेष देश के लोग अक्सर खाते हैं, तो वह नेशनल फूड बन जाता है. जैसे कि हमारे देश में राइस विथ एन अकम्पनीमेंट, राइस उसके साथ कुछ मिला के, जैसे राइस के साथ दाल मिला के या राइस के साथ में दही मिला के खाने का चलन है. दक्षिण भारत में रसम या इस तरह से कुछ चीज़ें राइस में मिला करके खाते हैं. तो हमारे देश में राइस जो है अधिकतर हिस्से में प्रचलित है. उत्तर भारत में इन द नॉर्थ हाउएवर व्हीट इज़ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल. हमारे देश के उत्तर भारत में लेकिन गेहूँ ज़्यादा पॉपुलर सीरियल यानी अनाज है. अब देखिए अगला जो एक्सरसाइज है वो है सेकंड नंबर. फिल इन द ब्लैंक विथ मोस्ट सुटेबल डिटर्मिनर. माय फ्रेंड लिव्ड ऑन डैश फर्स्ट फ्लोर ऑफ डैश रिसेंटली रेनोवेटेड ओल्ड हाउस ऑन डैश रिवर ब्यास. She was afraid of burglars and always locked up dash house carefully before going to bed. She also took precaution of looking under dash bed to see if burglar was hiding there. So we have to solve it now.
तो सबसे पहले हमको एक नज़र पूरा जो पैराग्राफ है उसमें डाल देना चाहिए। माई फ्रेंड लिव्ड ऑन फर्स्ट फ्लोर रिसेंटली रेनोवेटेड हाउस रिवर व्यास लॉक्ड अप हाउस अंडर बेड इफ बर्गलर। तो इसको देखने से आपको ये पता चलता है कि कुछ बातें हैं जिनमें आर्टिकल के नियम लागू होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसके आगे हमेशा आर्टिकल दा लगता है, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। फिर ये है रिसेंटली रेनोवेटेड ओल्ड हाउस, ये एक नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ए आर्टिकल लगेगा। माई फ्रेंड लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ अ रिसेंटली रेनोवेटेड ओल्ड हाउस ऑन रिवर ब्यास। कोई भी रिवर का नाम है उसके पहले क्या लगाना चाहिए, आर्टिकल दा लगाना चाहिए, तो द रिवर ब्यास। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बर्गलर्स, बर्गलर्स यानी चोर होते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड जो रहती थी रेनोवेटेड हाउस में रिवर ब्यास के पास, उसको डर लगता था चोरों से, बर्गलर्स से, और हमेशा डरती थी, हमेशा घर को लॉक करती थी। ऑलवेज लॉक्ड अप हाउस केयरफुली। देखिए हाउस की बात यहाँ पे हो चुकी है, हमने यहाँ पे आर्टिकल ए लगाया है। वही नाउन जब दूसरी बार आता है पैराग्राफ में तो हम आर्टिकल द लगाते हैं। ये आर्टिकल्स के नियम में हम लोग पढ़ेंगे, जब एक साथ आर्टिकल्स के नियम को डिस्कस करेंगे सारे, उसमें ये बात समझेंगे। Locked up the house carefully before going to bed. She also took precaution of looking under. Under bed, under bed आपको लग रहा होगा इसमें क्या आएगा, तो इसमें लगेगा under the bed. Under the bed to see if burglar was hiding there. तो if फिर यहाँ लग जाएगा any burglar was hiding there, कि क्या कोई बर्गलर तो नहीं छिप रहा है। तो वो जो लेडी थी जो कि घर को लॉक कर देती थी जाने से पहले, सोने से पहले, वह यह प्रिकॉशन भी लेती थी कि वह बेड के नीचे भी देख लेती थी कि कहीं कोई चोर तो वहाँ नहीं छिपा है। तो इसका सॉल्व करके इस तरह से लिखा गया है, देखिए। माई फ्रेंड लिव्ड ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए रिसेंटली रेनोवेटेड हाउस ओल्ड हाउस ऑन द रिवर ब्यास। शी वॉज अफ्रेड ऑफ बर्गलर्स एंड ऑलवेज लॉक्ड अप द हाउस carefully before going to bed. She also took precaution of looking under the bed to see if any burglar was hiding there. एनी का मतलब कोई होता है, एनी यानी क्या कोई बर्गलर तो नहीं छिपा है, यह देखने के लिए वह बेड के नीचे देख लेती थी। अगली एक्सरसाइज आपके लिए प्रस्तुत है कि कश्मीर इज़ वन ऑफ डैश मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया. इट इज़ ब्यूटीफुल रीजन इन डैश नॉर्थर्न पार्ट ऑफ कंट्री. देयर आर डैश नेचुरल springs and lakes. Region was made more beautiful by Mughal emperors who used to spend dash leisure in dash charming environment of Kashmir. तो इसको भी आप यदि एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पिछले दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सीख चुके हैं, जैसे कि थर्ड डिग्री, ये मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें क्या लगेगा आप बताइए। और यहाँ देखिए नॉर्दर्न पार्ट, इसकी भी हमने चर्चा की है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के आगे हमको आर्टिकल कौन सा लगाना है। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कश्मीर इज़ वन ऑफ द, ये थर्ड डिग्री के आगे द लगता है। द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया. इट इज़ ब्यूटीफुल रीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा आ. इट इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन इन द, यहाँ पे क्योंकि डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, यहाँ द लगेगा. इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, यहाँ द कंट्री भी लिख सकते हैं या आवर कंट्री भी लिख सकते हैं क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं. देयर आर नेचुरल स्प्रिंग्स एंड लेक्स, ये प्लूरल में लिखा है स्प्रिंग्स एंड लेक्स, तो यहाँ मैनी लिख देंगे क्योंकि बहुत सारे नॉर्दर्न पार्ट कश्मीर में बहुत सारे नेचुरल स्प्रिंग्स हैं और लेक्स हैं, तो मैनी लिख देंगे यहाँ पे. रीजन वाज मेड मोर ब्यूटीफुल, रीजन कौन सा रीजन है, ब्यूटीफुल रीजन की बात हो रही है, एक बार बात आ चुकी है तो यहाँ पे द लिखेंगे हम लोग, क्योंकि दूसरी बार जब उसी नाउन की बात आती है तो द लगाते हैं आर्टिकल. द रीजन वाज मेड मोर ब्यूटीफुल बाय मुगल एम्परर्स हु यूज्ड टू स्पेंड, तो मुगल एम्परर्स यूज्ड टू स्पेंड लीजर, लीजर यानी खाली समय, तो देयर लगा देंगे यहाँ पे THEIR, देयर. तो ये पजेसिव डिटर्मिनर है, अवर, योर, माई, हिज, हर, देयर और आवर, ये सब जो है पजेसिव डिटर्मिनर. देयर THEIR, देयर लेजर इन चार्मिंग एनवायरनमेंट ऑफ कश्मीर, तो यहाँ आर्टिकल द लगा देंगे. तो इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ ऐसा हो जाएगा. कश्मीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया. इट इज़ अ ब्यूटीफुल रीजन इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री. देयर आर मैनी नेचुरल springs and lakes. The region
was made more beautiful by Mughal emperors who used to spend their leisure in the charming environment of Kashmir.